राफेल नडाल एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 14 साल 3 महीने की उम्र में डेब्यू करके लगातार 23 साल तक टेनिस खेली और टेनिस करियर में खूब बुलंदियां हासिल की। उन्होंने टेनिस की दुनिया में कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित कर दिए जिनका आने वाली पीढ़ियां अनुसरण करेंगी। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन राफेल नडाल ने हाल ही में ऐलान किया था कि वे आगामी डेविस कप फाइनल के बाद टेनिस को अलविदा बोल देंगे। चलिए इस मौके पर हम आपको बताते हैं राफेल नडाल की उन अनगिनत उपलब्धियों और कीर्तिमानों के बारे में जिसके चलते फैंस उन्हें लाल बजरी का बादशाह कहते हैं। 3 जून 1986 को स्पेन में जन्मे राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन में अपनी बादशाहत कायम की और 14 बार इस खिताब को जीतकर अपने सभी विरोधियों को पीछे धकेल दिया। राफेल जब 12 साल के थे तो उस समय उन्होंने एक क्षेत्रीय टूर्नामेंट में हिस्सा लिया जिसमें उन्होंने जीत हासिल करते हुए अपनी प्रतिभा से सभी को परिचित करा दिया। फ्रेंच ओपन के इतिहास में राफेल नडाल ने अकेले 14 बार खिताब को अपने नाम किया है। इसमें वे अपने 2 सबसे बड़े प्रतिद्वंदी रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच से काफी आगे हैं। नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर ने सिर्फ 4 बार ही फ्रेंच ओपन का खिताब अपने टेनिस करियर में जीता है। राफेल नडाल साल 2010 से लेकर 2014 तक लगातार 5 बार फ्रेंच ओपन में सिंगल का खिताब जीतने में कामयाब हुए। राफेल नडाल टेनिस की दुनिया के एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने सिर्फ एक ग्रैंड स्लैम टाइटल को 11 बार से अधिक जीतने में सफलता हासिल की। नडाल ने फ्रेंच ओपन के इतिहास में कुल 116 मुकाबले खेले जिसमें से वे 112 मैचों में जीतने में सफल रहे। राफेल नडाल ने लाल बजरी की सतह पर फ्रेंच ओपन सहित कुल 40 खिताब अपने नाम किए। इसमें 14 जहां फ्रेंच ओपन के खिताब हैं तो वहीं इसके अलावा 11 बार उन्होंने कार्लो मास्टर्स, 10 बार इटालियन ओपन और 5 बार मैड्रिड ओपन खिताब भी जीता है। राफेल नडाल उन चुनिंदा टेनिस प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने एक बार नहीं बल्कि 2 बार ओलंपिक में टेनिस की इवेंट में गोल्ड मेडल पर कब्जा जमाया। राफेल नडाल ने साल 2008 में हुए बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लिया था जिसमें उन्होंने अपना पहला मेडल टेनिस एकल में गोल्ड के रूप में जीता। इसके बाद साल 2016 में हुए रियो ओलंपिक्स में भी राफेल नडाल मेंस डबल्स के इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने में सफल रहे थे। चलिए अब आपको बताते हैं राफेल नडाल के पूरे टेनिस करियर के बारे में। राफेल नडाल ने साल 2001 में 14 साल 3 महीने की उम्र में डेब्यू किया। साल 2002 में एटीपी में पहला मैच 15 साल 10 महीने की उम्र में जीता। इसके बाद साल 2003 में विंबलडन डेब्यू में तीसरे राउंड तक पहुंचने वाले राफेल नडाल सबसे युवा खिलाड़ी बने। साल 2004 में वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी रोजर फेडरर को नडाल ने शिकस्त दी। 2005 में अपने डेब्यू सीजन में ही फ्रेंच ओपन का खिताब राफेल नडाल ने जीता। साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में सिंगल इवेंट में गोल्ड मेडल राफेल नडाल ने जीता और साल 2010 में यूएस ओपन में ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम किया। साल 2015 में ग्रैंड स्लैम में लगातार जीत का 10 साल बाद रिकॉर्ड टूटा। साल 2017 में फ्रेंच ओपन में राफेल नडाल ने 10वां खिताब जीता। 2022 में ग्रैंड स्लैम का 21वां और 22वां खिताब जीतने के साथ रोजर फेडरर का रिकॉर्ड चकनाचूर किया। अब 2024 में राफेल नडाल ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। किसी भी खेल में एक खिलाड़ी के दबदबे को समझने के लिए उसके आंकड़े काफी कुछ बयां कर देते हैं। राफेल नडाल के करियर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलता है, जिसमें यदि उनकी 2 महान प्लेयर्स रोजर फेडरर और नोवाक जोकोविच के साथ प्रतिद्वंदिता देखी जाए तो काफी कुछ साफ हो जाता है। नडाल ने अपने करियर के दौरान सिंगल इवेंट में फेडरर के खिलाफ कुल 40 मैच खेले हैं, जिसमें से उन्होंने 24 को अपने नाम किया। वहीं जोकोविच के खिलाफ एकल इवेंट के कुल 61 मुकाबलों में खेलते हुए 29 मुकाबलों को जीतने में सफलता पाई। राफेल नडाल उन प्लेयर्स में शामिल हैं जो यदि किसी टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचते हैं तो उनकी जीत लगभग पक्की मानी जाती है। ये बात इससे भी सत्य सिद्ध होती है कि उन्होंने अपने करियर में सिर्फ 8 बार ग्रैंड स्लैम फाइनल मुकाबले हारे हैं। वहीं इसके मुकाबले फेडरर 11 बार और जोकोविच ने 13 बार फाइनल में हार का सामना किया है।
ग्रैंड स्लैम के इतिहास में राफेल नडाल अब तक सबसे कम मुकाबले हारने वाले खिलाड़ी हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ 44 मैचों में हार का सामना किया है, जबकि जोकोविच 51 तो फेडरर 60 बार हार चुके हैं। राफेल नडाल ने अपने करियर के दौरान सबसे ज्यादा मुकाबले फ्रेंच ओपन में जीते हैं, जिसमें उन्होंने कुल 112 मैचों को अपने नाम किया है। इसके अलावा ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचने के बाद बिना कोई सेट हारे सबसे ज्यादा बार जीतने का रिकॉर्ड भी राफेल नडाल के नाम दर्ज है। उन्होंने ये कारनामा अपने करियर के दौरान 4 बार किया है, जबकि रोजर फेडरर सिर्फ 2 बार ऐसा करने में कामयाब रहे। वहीं जोकोविच 1 बार भी ये कारनामा नहीं कर सके। वहीं एटीपी रैंकिंग्स में रोजर फेडरर 734 हफ्ते और नोवाक जोकोविच 555 हफ्तों तक टॉप 10 में काबिज रहे। राफेल नडाल ने अपने करियर के दौरान 30 टाइटल ऐसे जीते हैं जिसमें उन्हें एक भी सेट में हार का सामना नहीं करना पड़ा। चोट की वजह से नडाल को साल 2023 में पूरे सीजन से बाहर होना पड़ा। इसके बाद साल 2024 में उन्होंने फ्रेंच ओपन से वापसी करने की कोशिश की, लेकिन पहले राउंड में ही उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नडाल ने अपना आखिरी मुकाबला पेरिस ओलंपिक्स 2024 में खेला था, जिसमें उन्हें जोकोविच के खिलाफ दूसरे राउंड में हार का सामना करना पड़ा था। राफेल नडाल ने प्रोफेशनल टेनिस से अपने रिटायरमेंट का ऐलान एक वीडियो पोस्ट के जरिए किया, जिसमें उन्होंने कहा, मैं आपको ये बताने के लिए यहाँ हूँ कि मैं प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास ले रहा हूँ। पिछले कुछ साल बहुत मुश्किल रहे हैं, खासकर पिछले 2 साल। मेरे लिए ये एक कठिन फैसला था जिसे लेने में मुझे समय भी लगा, लेकिन इस जीवन में जिस तरह की शुरुआत होती है उसका अंत भी होता है, और मुझे लगता है कि ये उस लंबे और बहुत सफल करियर को समाप्त करने का सही समय है। मेरा आखिरी टूर्नामेंट डेविस कप होगा, जिसमें हिस्सा लेने के लिए मैं काफ़ी उत्साहित ज़रूर हूँ। राफेल नडाल भले ही अब फैंस को टेनिस खेलते हुए नजर ना आए, लेकिन उन्होंने इस खेल में जो मुकाम हासिल किया है वो आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करेगा।